काव्य पाठ। इस सृष्टि की महिमा न्यारी। प्रथम समय में समय नहीं था, ना ही था अंधियारा उजाला। संपूर्ण शून्य में शून्य पड़ा था, शून्यकार था शून्य ये सारा। हारा जहां पर शून्य शून्य से बिखरा एक अति उजियारा। प्रकाशमान प्रकाश के बल पर अति प्रकाश ने पांव पसारा। प्रकाशमान जब आकाश बना जिसमें था अति उजियारा। उजियारा ओमकार को लाया, प्रकाश जिसमें था अति न्यारा। ओमकार साकार को लाया, जो आकृति थी न्यारी। नर ना था ना थी नारी, विस्मय सूरत अति प्यारी। साकार सा जो रूप बना, आधा नर था आधी नारी। पंच महाभूत जो उत्पन्न हुए, पंचाक्षरी थी सूरत न्यारी। पंचाक्षरी से शिव बने, जो आदिदेव कहलाते हैं। इनकी दूसरी शक्ति को हम आदि शक्ति बुलाते हैं। आदि देव नारायण की तब रचना कर जाते हैं। नाभि से इनकी कमल खिलाकर ब्रह्मा को जन्माते हैं। नयन खुले नारायण जी के, उनको ब्रह्मा दिख जाते हैं। कर्णों से विष्णु जी के मधु कैटव आ जाते हैं। देखा जो ब्रह्मा जी को तो उनको मारने जाते हैं। अपने को ही ये दोनों सर्वेश्वर बतलाते हैं। रक्षा करने ब्रह्मा जी की विष्णु जी आ जाते हैं। सुदर्शन की शक्ति से प्राण उनके हर जाते हैं। विष्णु जी ब्रह्मा जी को पुत्र रूप बताते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को केवल आधार बताते हैं। बहस छिड़ गई दोनों में, स्वयं को ज्येष्ठ बताने की। बहस हुई जो दोनों में, समाधान को पाने की। आदिदेव ने देखा उनको, दोनों जाते हैं लड़े। आकर पूछा आदिदेव ने, क्यों जाते हो तुम लड़े? दोनों ने तब कहा देव से, हम दोनों में है कौन बड़े? आप ही बतलाओ हमको, कौन छोटे और कौन बड़े? आदिदेव को जब इसका उत्तर सूझ ना पाया, तब आदिदेव ने शून्यकार का प्रकाश स्तंभ जो दिखलाया। इसका आदि या अंत ढूंढकर प्रथम यहाँ जो आएगा, प्रथम पहुँचेगा जो यहाँ पर, वही ज्येष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी उस स्तंभ का आदि ढूंढने को भागे, ब्रह्मा जी भी उसी स्तंभ का अंत ढूंढने जो भागे। आदि मिला ना अंत मिला, दोनों वापस जो आए। विष्णु जी ने क्षमा मांगी और बहुत बहुत पछताए। क्षमा कीजिए हे आदिदेव, मैं शरण आपकी आया। ब्रह्मा जी ने छल सोचा और मतिभ्रम फैलाया। केतकी के पौधे को लाकर आदिदेव को दिखलाया। बोला हे आदिदेव, मैं ढूंढ अंत को लाया। केतकी के पौधे से पूछो, अंत में इसको पाया। महादेव की महिमा है बड़ी ही अपरंपार। ब्रह्मा जी की मनसा को तुरंत गए विचार। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को कठोर शब्द कह डाले, तुम पूजन में वर्जित होंगे। हे छल करने वाले, दिया श्राप केतकी को, सुन ए तरु निराले, सभी जगह पर निषिद्ध हो जाओ, तुम कहीं ना चढ़ने वाले। तब जाकर ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। आदिदेव तो भोले हैं, विनती स्वीकार की। तब जाकर आदिदेव ने दोनों को ये बतलाया, ना कोई छोटा ना बड़ा। क्या तुम्हें समझ में आया? अग्निस्तंभ के आदि में है विष्णु जी का वास, अग्निस्तंभ के अंत में है ब्रह्मा जी का वास। मध्य में बैठा हूं मैं जो दोनों को जोड़े रहता हूं। ये कहकर आदिदेव ने दोनों को जो समझाया। ब्रह्मा को सृजन करता का तब जाकर पदभार दिया। विष्णु जी पालन करता का ये जो अधिकार दिया। एक अंश महेश को अपने संहारक का काज दिया। तीनों शक्ति निर्बल थी, आदिदेव ने देख लिया। आदिशक्ति से विनती करके दो परम शक्तियां रचवाए। वो महालक्ष्मी महासरस्वती रचक स्वयं महेश के संग आए। कहा महादेव से, सुनो हे देव, मैं जो यहाँ पर आई हूँ, आपके संग शक्ति बनने मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझको आप स्वीकार करो, मैं शरण आपकी आई हूँ। शिव शंकर ने शक्ति को प्रसन्नता से स्वीकार किया। कार्य नियम से करने में तीनों देवियों ने साथ दिया। तीनों संग में मिलकर ही ये त्रिदेव कहलाते हैं। त्रिदेव त्रिशक्ति मिलकर तीन लोक चलाते हैं, स्वर्ग पृथ्वी व पाताल। तीनों लोकों का नाम दिया। स्वर्ग ब्रह्मा संग पृथ्वी महेश संग पाताल में विष्णु संग स्थान लिया। तब जाकर इस ब्रह्मांड में प्राणियों के निर्माण हुआ। 184 योनियों का इस जग में विधान हुआ। इसी फेरे के अंतर्गत खेमानंद का भी जन्म हुआ। भज पाऊंगा गर प्रभु को तो मेरा भी उद्धार हुआ। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।